हिंदी में होगी अब जेंडर और नारीवाद की बात फेमिनिज्म इन इंडिया के साथ। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। ये बात है 13वीं शताब्दी के शुरुआती सालों की, जब दिल्ली की गद्दी के लिए कई जाबाज योद्धाओं के बीच जंग छिड़ी हुई थी। इन सभी योद्धाओं के बीच थी एक औरत जिसका नाम था रजिया सुल्तान। वह रजिया सुल्तान जो पहली और आखिरी औरत थी जिसने दिल्ली की सल्तनत की बागडोर संभाली थी। रजिया तुर्की मूल की थी और उनका ताल्लुक स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश से था। जब रजिया दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी तो इस घटना ने उच्च वर्ग और शक्ति की स्थापित रीति रिवाजों और परंपराओं को हिलाकर रख दिया। रजिया के पिता इल्तुतमिश ने भी तुर्की के एक गुलाम से दिल्ली के सुल्तान बनने का सफर तय किया था। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया की परवरिश एक हिम्मती युवा के रूप में की। इतिहासकार मिन्हाजुस सिराज के मुताबिक सुल्तान इल्तुतमिश रजिया को अपने 20 बेटों के बराबर मानते थे। इल्तुतमिश ने अपनी मौत से ठीक पहले रजिया को अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान किया। हालांकि सल्तनत की गद्दी पर बैठने की राह रजिया के लिए इतनी आसान नहीं थी। उनके उत्तराधिकारी बनने के फैसले को तुर्की के कुलीन वंश यानी नोबल्स की ओर से चुनौती दी गई। एक औरत को सल्तनत की गद्दी पर बैठा देखना किसी को मंजूर नहीं था। इसीलिए रजिया के भाई रकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाने की कवायद शुरू की गई। लेकिन 9 नवंबर 1236 को रकनुद्दीन फिरोज शाह और उनकी मां की हत्या कर दी गई। तब रजिया ने 10 नवंबर 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली। उन्होंने अपने लिए सुल्ताना के नाम का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसका मतलब होता था सुल्तान की पत्नी। उन्होंने खुद को एक सुल्तान के रूप में पेश किया जो किसी के अधीन नहीं थी। सुल्तान बनने के बाद रजिया ने एक जेंडर न्यूट्रल यानी ऐसी वेशभूषा अपनाई जो पुरुषों और औरतों के कपड़ों से मिलती जुलती थी और रजिया ने पर्दे को कहीं पीछे छोड़ दिया, जिससे पारंपरिक मुसलमान समुदाय बेहद खफा हुआ। रजिया ने अपने नाम के सिक्के भी जारी किए जिस पर लिखा गया महिलाओं का स्तंभ, अपने वक्त की रानी और शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी सुल्तान रजिया। रजिया एक धर्मनिरपेक्ष शासक बनी, लेकिन इन सब के बावजूद तुर्की का कुलीन वर्ग उनके शासन से नाखुश था। वे इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि उनकी सुल्तान एक औरत है। इसीलिए रजिया के खिलाफ बगावत की जंग शुरू करने की कवायद शुरू की गई। विरोधियों ने अफवाह फैलाई कि रजिया एक गुलाम जमालुद्दीन याकूत के साथ रिश्ते में है। इस अफवाह से बठिंडा के शासक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया बेहद खफा हुए, जो रजिया के बचपन के दोस्त थे, और उन्होंने तख्ता पलट की योजना बनाई। रजिया को कैद कर लिया गया और उनके भाई मैजुद्दीन बहराम शाह को तख्त पर बैठा दिया गया। इस जंग में याकूत भी मारा गया। हालांकि आगे चलकर अल्तुनिया और रजिया की शादी हो गई। फिर अल्तुनिया और रजिया ने सल्तनत को वापस जीतने का फैसला किया और इस जंग में उनकी हार हुई। जब जंग हारने के बाद वे दिल्ली छोड़कर भागने लगे तो रजिया के भाई के आदमियों ने उन दोनों की हत्या कर दी। 35 साल की उम्र में रजिया की मौत हो गई और इस तरह पर्दे से निकलकर रूढ़ियों को चुनौती देने वाली पहली महिला सुल्तान की कहानी खत्म हो गई। लेकिन रजिया की कहानी एक मिसाल बनकर आज भी हमारे बीच मौजूद है।